हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एल्व्स, ड्वार्फ्स, हॉबिट्स और फेलोशिप ये शब्द कहीं सुने सुने लगते हैं ना। तो एक बार फिर से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स का कुछ बहुत ही धमाकेदार हम सब तक आने वाला है। लेकिन मैं भी हर बार की तरह एक बार फिर से आ चुका हूँ वही वीडियो ऑफ पावर लेकर, जिसे देखकर आप अपने क्रश को इंप्रेस कर सकते हो। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारी चीजों के बारे में जो रिंग्स ऑफ पावर देखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो बिना गुफा में महल बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो रिंग्स ऑफ पावर 2 सितंबर से स्टार्ट होकर हर एक फ्राइडे को प्राइम वीडियो पर ड्रॉप होना स्टार्ट होगा और इसे आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में देख सकते हो। अब अगर आप लोग इस चीज के डाउट में हो कि ये शो देखने से पहले आपको पुरानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज या हॉबिट मूवीज को देखना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रीक्वल सीरीज है, मतलब इसकी कहानी बेसिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज के 5000 साल पहले की है और इस यूनिवर्स के हिसाब से सेकंड एज में सेट होगी। अगर आप इस यूनिवर्स की टाइमलाइन और इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखना चाहते हो तो उस पे मैंने कुछ टाइम पहले एक अलग से वीडियो बना दिया था, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके उसे भी चेकआउट कर लेना। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये शो देखने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए, ताकि आप इसके कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेशंस को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो एक एक करके सब पे बात करना शुरू करते हैं। तो देखो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो पूरा यूनिवर्स है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं एल्व्स, और इस वाले शो में हमें जो एल्व्स देखने को मिलने वाले हैं उसमें से सबसे पहली आती है गैलाद्रियल। गैलाद्रियल को आपने पुरानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवीज में भी देखा होगा, तो वो इस वाले शो का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होने वाली है। अब देखो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मतलब मिडिल अर्थ का जो यूनिवर्स था उसका एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल कैरेक्टर था मॉर्गोथ। अब मॉर्गोथ ने कई सारे एल्व्स को पकड़ा, उनको कैप्चर किया और उनको अपने ऑक्स की आर्मी में ट्रांसफॉर्म करने लगा और पूरे के पूरे मिडिल अर्थ को रूल करने की कोशिश करी। लेकिन एक बहुत लंबे चौड़े सेंचुरीज तक चलने वाले वॉर में उसको फाइनली हरा दिया गया और कैप्चर कर लिया गया। अब मॉर्गोथ जो था उसका राइट हैंड मैन था सौरॉन। अब अगर आपको सौरॉन का नाम सुना सुना सा लग रहा है तो ये वही बंदा है जिसको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हमने देखा था। मतलब ये वही विलन था जो अंगूठी पहनने वाले शख्स को दिखाई पड़ता था और अपने पास बुलाता था ताकि अपनी पावर को दोबारा से रिटेन कर सके। एंड मॉर्गोथ के हारने के बाद सौरॉन अचानक ही भगोड़ा बन गया। वो छुप रहा है कहीं पर और जितने भी एल्व्स हैं इस वाले शो में उनका मेन मकसद यही होगा कि वो सौरॉन को ढूंढ के उसे नष्ट कर सके। और गैलाद्रियल उन्हीं सारे एल्व्स में से है जो सौरॉन को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और उसका मेन मोटिव और मेन मिशन यही है। फिर इसके बाद आता है एक और एल्व जिसका नाम है एलरॉन्ड, और इसको आपने पुरानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज में भी देखा होगा, जिसका कैरेक्टर प्ले किया था ह्यूगो वीविंग ने। एंड ये प्रोबेबली इस वाले शो में गैलाद्रियल को असिस्ट करेगा। फिर इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट एल्फ आता है गिल-गैलाड, जो बेसिकली हाई किंग है नोल्डोर्स का। अब नोल्डोर बेसिकली एल्व्स की ही एक स्पीशीज है जो वैलेनोर से आई थी। इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप बस इतना समझ लो कि गैलाद्रियल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एलरॉन्ड इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पे रूल करता है इनका किंग गिल-गैलाड। फिर इसके बाद एक और एल्फ है जिसका नाम है एरोंडिर, और वो बेसिकली टोल्किन की बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इसे इस शो के लिए क्रिएट किया गया है, और क्योंकि किताबों में नहीं है तो इसकी स्टोरी किस वे में प्रोग्रेस करेगी इसके बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ट्रेलर्स को देखकर जितना समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से इसका किसी ह्यूमन के साथ थोड़ा सा ऐसे लव वाला सीन होगा, प्यार, मोहब्बत, इश्क। फिर इसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं वो है ड्वार्फ्स। अब बेसिकली ड्वार्फ्स रहते हैं काजा-डूम नाम के एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर, और उन्होंने इसी के अंदर अपनी गुफाएं बना रखी हैं। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई छोटी मोटी जगह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज का वो सीन तो याद होगा जिसमें गैंडाल्फ जोर से चिल्लाकर बोलता है एक बैलरॉक के सामने, यू शैल नॉट पास। तो पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो काजा-डूम में फिल्म हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर काजा-डूम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन रिंग्स ऑफ पावर में ऐसा बोला जा रहा है कि हम काजा-डूम को अपनी पुरानी ग्लोरी में देखेंगे, मतलब उसका वो टाइम जहां पर हर चीज फ्लरिश हो रही थी। और इसी का एक की कैरेक्टर हो जाता है डूरिन द फोर्थ। डूरिन द फोर्थ बेसिकली इस टाइम पर एक बहुत ही की कैरेक्टर होगा, क्योंकि एक प्रिंस है और अपनी पूरी सेना और काजा-डूम को लीड करेगा जो भी रिंग्स ऑफ पावर के इवेंट्स होने वाले हैं उसमें। फिर इसके बाद जो अगली स्पीशीज आती है वो है हार्फुट्स। अब आप लोग को हॉबिट्स तो याद होंगे ही ना, तो बेसिकली हार्फुट्स उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं जो कि नोमैडिक है। मतलब वो लोग एनवायरनमेंट में अपने आप को ब्लेंड इन कर लेते हैं और एक जगह पे टिकना पसंद नहीं करते। जैसे ही उनको लगता है कि उनके एनवायरनमेंट में अब खतरा मूव कर रहा है या उनकी टेरिटरी अब खतरे में है, तो वो तुरंत ही अपनी जगह को छोड़कर कहीं नई जगह पे जाके बस जाते हैं और आगे चलकर हॉबिट्स इन्हीं से निकलते हैं। अब इस यूनिवर्स में एल्व्स और ड्वार्फ्स के अलावा ह्यूमंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे
सबसे पहले तो इस शो के लिए क्रिएट किया हुआ एक नया कैरेक्टर है जिसका नाम है हेलब्रांड, और इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ट्रेलर्स को देखकर बस इतना लग रहा है कि इसके बाद गैलाड्रियल के साथ क्रॉस होगा। फिर इसके बाद ह्यूमंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है जिसका नाम है न्यूमेनॉर। ये बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर ह्यूमंस रहा करते हैं और इनको लीड करने वाली इनकी क्वीन होगी क्वीन मिरियल। लेकिन इनसे ज्यादा इनका राइट हैंड मैन इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फाराजोन। अब बेसिकली फाराजोन जो है वो बहुत ही दिमागदार आदमी है और वो कुछ ऐसा करेगा आगे जाकर जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इसी फाराजोन की हरकतें न्यूमेनॉर पे क्या इंपैक्ट डालती हैं वो देखने में बहुत मजेदार होगा। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन आता है जिसका नाम है इसिल्डुर। अब आप लोगों को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का वो एरागॉन कैरेक्टर याद होगा, तो इसिल्डुर एरागॉन का ही एंसेस्टर है। जो उसके बारे में कहा जाता था ना कि इसिल्डुर इतना ज्यादा बड़ा लेजेंड है, तो इस वाले शो मतलब रिंग्स ऑफ पावर में हम उसे वो लेजेंड की जर्नी प्ले आउट करता हुआ देखेंगे। फिर इसके बाद एक और की कैरेक्टर आता है केलेबिम्बोर। अब जिन लोगों ने शैडो ऑफ मॉर्डोर गेम सीरीज खेली है उनको पता होगा कि केलेबिम्बोर कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की रिंग्स ऑफ पावर है ना, उनको क्रिएट करने के पीछे यही बंदा है। ये फोर्जर है, लेकिन वो सारी चीजों को क्रिएट करवाने के पीछे सौरॉन का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब वो कैसे और क्या, ये सब चीजें मैं बताकर आपको शो स्पॉइल नहीं करना चाहता। बस आप इतना समझ लो कि केलेबिम्बोर ने रिंग्स क्रिएट करी थी और उसमें कहीं ना कहीं पर सौरॉन का एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो आई होप कि इतनी सारी चीजों को समझकर आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि रिंग्स ऑफ पावर में कौन कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं और इनके क्या क्या मोटिवेशंस होंगे। लेकिन इसके अलावा एक दो चीजें और भी हैं, जैसे यहां पर हम एक मीटियोर को गिरता हुआ देखते हैं, और क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों ने बुक्स में होते हुए नहीं देखा तो ये शो के लिए बिल्कुल ओरिजिनल कंसेप्ट है, और उसी मीटियोर के अंदर एक इंसान भी है। अब ये इंसान कौन है, क्या है, ये सारी चीजें हमें शो में देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है जो इस पूरे ट्रेलर से मैंने मिसिंग फील करी, और वो था सौरॉन। अब क्योंकि सौरॉन का सबसे बड़ा हाथ था इन रिंग्स को क्रिएट करवाने में और इस शो का नाम ही रिंग्स ऑफ पावर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सौरॉन इस पूरी सीरीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, जिसको इन लोगों ने अभी तक रिवील ही नहीं करा। और बुक्स में सौरॉन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी और खास बात यह है कि ये फेस टू फेस और वन ऑन वन फाइट करने से ज्यादा प्रेफर करता है लोगों को पीछे से जाकर मैनिपुलेट करना। मतलब वो अपना रूप बदल के आ जाएगा और किसी को भी मैनिपुलेट करके अपना काम करवा लेगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी हिंट समझ गए होंगे। मेरा मतलब ये है कि इस शो में हम लोग जितने भी कैरेक्टर्स देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हीं में से एक सौरॉन हो और वो इन सबको मैनिपुलेट करेगा। इस बारे में आप सबका क्या थॉट है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। फिर इसके बाद अगर शो का नाम रिंग्स ऑफ पावर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार रिंग्स ऑफ पावर होती क्या है। तो रिंग्स ऑफ पावर बेसिकली 20 मतलब 20 रिंग्स थी जिनको सौरॉन ने मैनिपुलेट करके क्रिएट करवाया था, और उनके क्रिएशन के पीछे बस एक ही मकसद था कि वो उन्हें पहनने वाले को करप्ट करेंगी और उसकी मदद से सौरॉन अपनी चीजें करवा लेगा उनसे। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने रिंग्स इंसानों को मिली, कितनी ड्वार्फ्स को और कितनी एल्व्स को, और फिर इनका सौरॉन ने करा क्या, उन सारी चीजों को जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां से बताकर बहुत कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। आई होप मैंने आपको जितना भी बताया है उससे आपको बेसिक नॉलेज मिल गया होगा रिंग्स ऑफ पावर को लेकर, और उससे आप अपने क्रश को इंप्रेस तो कर ही लोगे इतना कुछ ज्ञान पेल के। तो इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। No, 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 no! You will not die! Stanley! Stanley, you will not die! Stanley! Stanley! Barack is president! I'm gonna give him mouth to mouth. No, don't give him mouth to mouth for this. You're gonna swallow his tongue. Open your mouth! Michael! Swan, don't swallow it! I'm fine!